भारत की रक्षा नीति हमेशा से ही थोड़ा खतरनाक खेल रही है। ताकत, दोस्ती और भरोसे का मिक्स। लेकिन क्या होता है जब एक बड़ा दोस्त जैसे फ्रांस कुछ ऐसा देने से मना कर दे जो हमारी ताकत को और बढ़ा सकता है, यानी राफेल जेट्स का सोर्स कोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल समझौते की, इसके सोर्स कोड के बारे में, जिसको फ्रांस ने भारत को देने से इनकार करा है, और इसका भारत पर क्या असर होगा और भारत के पास इसके लिए क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, भारत के पास इसकी क्या सॉल्यूशंस हैं। फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फैक्टिफाइड। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स का समझौता किया। ये जेट्स अपनी बेहतरीन स्पीड, तकनीक और लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए मशहूर है, और इनसे भारत की रक्षा क्षमता भी काफी मजबूत होने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच यह डील कई महीनों के बातचीत के बाद समझौता हुआ था कि भारत को ऐसे जेट्स मिलेंगे जो किसी भी दुश्मन को मात दे सके। राफेल जेट से हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन एक बड़ी परेशानी यह है कि राफेल जेट के सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड के लिए भारत को फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता है। सोर्स कोड आखिर होता क्या है? ये ऐसी चीज है जो जेट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। सोर्स कोड असल में जेट्स का दिमाग होता है। यह हथियारों, रडार, एवियोनिक्स और नेविगेशन को ऑपरेट करता है। अगर हमें सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से जेट्स को अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। फ्रांस ने जो पहले सोर्स कोड देने का वादा कर चुका था, अब इसे देने से साफ मना कर दिया है, और यही बात भारत के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। भारत, जो हमेशा से आत्मनिर्भरता की बात करता है, अब एक मुश्किल में पड़ गया है। फ्रांस का यह फैसला उस वक्त आया जब पूरे इंडो पैसिफिक में तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को अपने जेट्स पर पूरी पकड़ और कंट्रोल चाहिए। भारत की स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए भारत को अपनी वायु शक्ति को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम राफेल जेट्स का सॉफ्टवेयर और सिस्टम खुद से बदल नहीं सकते तो हमारी वायुसेना की लचीलापन और राजनीतिक ताकत पर असर पड़ेगा। भारत ने अपने रक्षा बजट पर $7 बिलियन का निवेश किया है, और अब फ्रांस का ये फैसला बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। यह सिर्फ हमारी वित्तीय योजनाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यह हमारी सेना की पूरी ताकत को प्रभावित करेगा। भारत को अब अपने दूसरे ऑप्शंस पर सोचना पड़ेगा, जैसे कि अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक का विकास या फिर नए देशों से ऐसे समझौते करना जो टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। भारत को अपनी रक्षा नीति को और मजबूत बनाने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। यह हो सकता है कि हम अमेरिका या रूस जैसे देशों से बेहतर समझौते करें, जहां टेक्नोलॉजी शेयर करने का रास्ता थोड़ा आसान है। साथ ही भारत अपने स्वदेशी परियोजनाओं पर भी ध्यान दे रहा है, जैसे कि तेजस फाइटर जेट्स, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन यह एक दिन में होने वाला नहीं। भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। राफेल जेट्स हमारी वायुसेना का अहम हिस्सा है, लेकिन सोर्स कोड पर नियंत्रण न होने के कारण हमें कुछ कदम पीछे रहना पड़ेगा। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा नीति और राजनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। भारत की सुरक्षा का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी दोस्ती, साझेदारी और आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाते हैं। क्या भारत अपनी रक्षा नीति में बदलाव करेगा? यह तो आने वाला समय है।